मुनज़्ज़ा शाह। अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में जारिया इंतखाबी अमल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान हुए रिकॉर्ड पोलिंग और आर्टिकल 370 पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम आइन पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 कुछ सियासी परिवारों का एजेंडा था। बारामूला के चकलू इलाके में आतिशज़दगी के वाक़ये में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया और ये वाक़या आज सुबह के औकात में पेश आया। आईनी शाहिदीन ने बताया कि गांव के लोग उस वक्त उस मकान की तरफ भागे जब उन्होंने मकान की दूसरी मंजिल से बड़े बड़े शोले निकलते देखे। फायर ब्रिगेड को भी तलब किया गया और गांव के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट और मकामी लोगों की कोशिशों के बावजूद आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम कहा जा रहा है कि वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है और अहल खाना का इल्जाम है कि फोन करने के बावजूद फायर ब्रिगेड पर वक्त नहीं पहुंचा और इसकी वजह से मकान को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। कोई वारदात हो रही है तो जब भी फायर सर्विस आते हैं या तो उनके पास पानी नहीं होता है या और कोई प्रॉब्लम होता है। नतीजा आपके सामने है। अगर टाइम पर इसको हो जाता तो इतना नुकसान नहीं हो जाता। ये तो इनकी भी थोड़ी लापरवाही। कॉल करी थी जो फायर सर्विस का उसी टाइम को कॉल हो गई है जिस टाइम आग लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद। यहाँ चकला में कोई फायर सर्विस इमरजेंसी व्हीकल यहाँ नहीं है। बारामूला का हमारा स्टेशन है, बारामूला में। बारामूला से आती है। तो आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि यहाँ पे आप फायर सर्विस बहुत बार बोला है कि गाँव बड़ा है, इलाका भी बहुत है। हमारे किसी भी इलाके में इतना कोई भी एमरजेंसी फायर सर्विस नहीं है। हमें तकरीबन 7 किलोमीटर को आना पड़ता है बारामूला से। वो आपने देखा कि जब भी आ गए तो आधा घंटा लग गया तकरीबन उसको स्टार्ट करने में। फिर यहाँ पहुँचने में फिर उनको स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके बाद आपको पूरा मकान खाकसर हो गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये बहुत गरीब बंदा है, इसके छोटे छोटे 5-8 बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है। बेचारा ट्रैक्टर का मजदूरी करता है, उन बच्चों को पालता है। जमीन बेच कर वो लोन भी निकाला है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावुजात विंग ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई और इन इलाकों में रेजिडेंसी रोड, शहीदी चौक, रघुनाथ मार्केट और दीगर मकामात शामिल हैं। उन्होंने दुकानों के सामने रखी अशिया को हटाया और जुर्माना भी आयद किया गया। जेएमसी के अहदेदारों का कहना है कि जेएमसी की जानिब से शहर के फुटपाथ को किसी भी किस्म की तजावुजात से पाक रखने के मकसद से ये मुहिम कुछ दिनों से शुरू की गई। उनका कहना है कि मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। एंट्री एंकरेजमेंट ड्राइव का हमारा महत्व यही है कि हम लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि जम्मू शहर के लोगों से कि अपना सामान जो जिन्होंने फुटपाथ कवर कर रखे हैं और अपने सामान जो दुकानों से काफ़ी ज़्यादा रोडों पे लगा रखा है, उन लोगों से अपील है कि अपना सामान शटर लाइन के अंदर रखें, ना कि फुटपाथ पे। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, ना कि सामान रखने के लिए। अगर लोग अपना सामान बाहर रखेंगे तो लोग जो हैं वो फुटपाथों से आगे रोड पे चलेंगे और उनके एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए आप अपना सामान शटर लाइन के अंदर रखें, फुटपाथ खाली रखें। जो भी सामान फुटपाथ पे या रोड पे नज़र आया वो जब्त कर लिया जाएगा और उनको भारी फाइन किया जाएगा। ये हमारी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन के हिसाब से हमने ये शुरू किया है। आज हमने रणवीर मार्केट, हरी मार्केट, रेजिडेंसी रोड और ये वाला रोड जो हमने अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल वाला रोड जो हमने किया आज। हाँ, जब ये अपना सामान छुड़ाने के लिए हम आते हैं, हम उनको फाइन करते हैं और उनको बाद में इंस्ट्रक्शंस भी डायरेक्शन भी देते हैं कि आप अपना सामान अपने शटर के अंदर रखें। और इसके बाद भी अगर वो सामान अपना बाहर रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे उनका फाइन जो डबल हो जाएगा। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अपील यही रहेगी कि अपना सामान शटर लाइन के अंदर रखें और ना कि हम भी लोकल लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनसे अपील कर जाते हैं कि हम इनको तंग नहीं करना चाहते, मगर ये बात ही नहीं मान रहे। बार बार हम 8 तारीख से हम रोज़ अपील कर रहे हैं इनको, मगर फिर भी अपना सामान बाहर रखते हैं और इनको फाइन होता है रोज़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के पैरामेडिकल स्टाफ ने पीजी डॉक्टर के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और उसने मुबैना तौर पर नर्सिंग स्टाफ अटेंडेंट के साथ बदसलूकी की है। नर्सिंग स्टाफ अब हड़ताल पे है और मुनासिब तहकीकात और मुबैना बदसलूकी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। प्रिंसिपल जीएमसी ने कहा कि इस मकसद के लिए खसूसी तहकीकात टीम तश्कील दी गई है। इनपुट मिलने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जाते हैं ऑर्थो यूनिट में, वो नहीं आते हैं तो फिर हम अपने इंचार्ज और एक नर्सिंग ऑफिसर को भेजते हैं।
हम जब फाइल लेके उनके पास जाते हैं, आप प्रिस्क्राइब करो ड्रग्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो ताकि हम पेशेंट को बचा सके, पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। पेशेंट क्यों है इधर, किस तकलीफ में है, इसको पेन है, आप पेन किलर कोई लिख लो, हम पेन की एंटीबायोटिक्स कुछ भी लिख लो, हम देंगे, हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप लिखो, जो भी प्रिस्क्राइब करोगे। वहाँ से वो आर्थो वाला का बिहेव ऐसा रहता है, आप कौन होते हो हमें ये बोलने वाले, आपको किसने हक दिया है? तो हम उसको बोले सर पेशेंट अटेंड हमारे पास आ रहा है, नर्सिंग काउंटर पे आ रहा है, उसको हमें तंग कर रहा है कि आप मेडिसिन दो। उधर से वो हमारे स्टाफ को गाली गलौज देता है और इंचार्ज को धक्का मारता है। ये डेफिनेटली आपने ठीक सुना कि कुछ इमरजेंसी में 2-4 दिन पहले हमारी नर्सिस और रेजिडेंट डॉक्टर्स में झड़प हुई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो इमीडिएटली जब मेरे नोटिस में आया तो हमने इसको फिर एक कमेटी बिठाई, जो हमारी आगे डिसिप्लिन कमेटी, उनको सौंपा कि इस पे दोनों साइड को सुन के इसमें पूरा डिसीजन लीजिए। तो अभी कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। वी विल शेयर विद बोथ द पार्टीज, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड ओके, अदरवाइज इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड वी विल टेक फर्दर। पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल और सरकारी स्कीमों से फायदा हासिल करते हुए नसूबद्रागुंड काजीगुंड से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अहमद खान और उनकी अहलिया तबस्सुम खान ने बच्चों की सैर व तफरीह के लिए एक पार्क कायम की है। ये मकामी और गैर मकामी लोगों के लिए इस मौसम में कशिश का बाइस बन रही है। बिलाल अहमद खान के मुताबिक उन्होंने इब्तदा में इसे एक मछली पालन यूनिट के लिए इस्तेमाल किया, ताहम बाद में उन्होंने इसे सैर व तफरीह के लिए एक पार्क के तौर पर तैयार किया। यहाँ बच्चों की खेल कूद का सामान भी मयसर रखा गया है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जब हम यहाँ पर खेल रहे हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही न्यू थिंग्स यहाँ पर सीखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी। राइड्स करते हैं आप? हाँ, बहुत राइड्स करते हैं और पानी में इतना ठंडा है पानी की मन करता है उसी में कूद के नहा लूं। हमने सोचा ये पानी यहाँ से जाके आगे के इलाकों में जाता है इरिगेशन के लिए, क्यों ना हम इसका कोई फायदा सही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने सोचा, मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर सोचा कि हम एक फिश पॉन्ड बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी, हमने फिशरीज डिपार्टमेंट को लाया, उनको भी बोला आप इसकी देखिए फिजिबिलिटी। तो उन्होंने जब यहाँ देखा वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पीएम पैकेज के तहत मुझे दिया ये छोटा सा पॉन्ड, उन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प थोड़ा किया, बाकी मैंने खुद अपना इसमें लगाया। और उन्होंने मुझे फिर गाइड किया वक्त वक्त पर, और इसमें मैंने मछलियाँ पाली। तो इसमें कार्प मछलियाँ हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, यहाँ पे नज़दीक में ये खुल गया है, हमारे बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तमाम बच्चों को इधर आए, बिल्कुल वो एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी है इधर, बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम भी है, बच्चों राइड्स भी हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर नाउ। ये बहुत बढ़िया पार्क है। यहाँ बच्चों को ख्याल रखते हैं, यहाँ बच्चों को यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। हम स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर आते हैं इधर, बहुत मजा करते हैं यहाँ। पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल बिलाल अहमद खान और इनकी अहलिया तबस्सुम खान से कोई सीखे। आपने देखा कि किस तरह से एक फिश पॉन्ड, एक तो कमर्शियल, यहाँ से मछली पालन और दूसरी जानिब से बच्चों को आकर्षित करती हुई ये अम्यूजमेंट पार्क इस चीज़ को बयान करती है कि अगर हौसला है, अगर आप इनोवेटिव हो तो सरकार आपकी मदद के लिए सामने आएगी और फाइनेंस करेगी, और उसके साथ साथ एक अच्छी इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नसूबद्रागुंड, काजीगुंड। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। खाना है 5 ग्राम हेरोइन किया गया जब्त। अल्मोड़ा के बिनसर इलाके में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत। वन विभाग ने गुलदार के लिए अब ट्रैप कैमरे लगाए। प्रयागराज में यमुना नदी में नहाने के दौरान डूबे 4 युवक, 2 को सुरक्षित निकाला गया, 2 का शव बरामद। सीतापुर में 16 साल पुराने केस में एसपी के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल दोषी करार। 2008 में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किया गया था पथराव। मेरठ में नौतपा का असर, तापमान 43 डिग्री के पार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
रामपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, कई घंटे यातायात रहा बाधित। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 4 बच्चे समेत 15 लोग घायल। अंबेडकर नगर में अंतिम संस्कार में शामिल होने गया युवक घाघरा नदी में डूबा, युवक की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। हरदोई में करंट की चपेट में आए 2 बच्चे, मां ने बच्चों को बचाने में गंवाई जान, दोनों बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में नाबालिग ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव, आत्महत्या की वजह का नहीं चल सका पता। हरदोई के एक घर के सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। करगिल जंग को 25 बरस हो गए हैं और मुल्क के अजीम जांबाजों ने जो कुर्बानी दी उसको याद करने के लिए द्रास में अभी से मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां की जा रही है। द्रास ब्रिगेड तैयारियां कर रही है और मकामी फौज की यूनिट ने रिवायती हॉर्स पोलो, तीरंदाजी और खेमेबाजी के मुकाबले शुरू किए। उनको देखने के लिए लोगों के अलावा अच्छी तादाद में सयाब भी मौजूद थे। द्रास में फौज इस साल बहुत बड़े पैमाने पर 25वें विजय दिवस को मनाने की तैयारी कर रही है। कमांडर छपन ब्रिगेड ने पोलो मैच का आगाज किया और इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 1 दर्जन से ज्यादा तीरंदाज में हिस्सा ले रही हैं। और कल्चरल प्रोग्राम, पैराग्लाइडिंग, स्कूल सतह पर मुख्तलिफ मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। फौज की तरफ से इस समर कार्निवल का इख्तिताम 3 जून को होगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी होंगे और आज का पहला मुकाबला डी मेडोज पोलो क्लब और हिमालयन पोलो क्लब के दरमियान खेला गया। डी मेडोज ने इसमें जीत दर्ज की। आप सब जानते हैं कि ये गोल्डन सिल्वर जुबली 25 साल कारगिल विजय दिवस का हम मनाने जा रहे हैं। इसके एक्टिविटीज, मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगे, जिनमें से एक एक्टिविटीज अब यहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें पोलो में 10 टीमों ने जो है हिस्सा लिया है। उसके बाद आर्चरी के मुख्तलिफ 10 टीमें यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। टेंट पैकिंग के यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं। उसके अलावा जहाँ यहाँ पे जो है मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी जो है 3 तारीख को जो इसका फाइनल डे होगा उस दिन दिखाया जाएगा। और फर्स्ट टाइम वुमेन आर्चरी टीम्स भी यहाँ कारगिल से आ रही है। तो कुल मिला के कहीं न कहीं ये हमारे प्लेयरों की तरफ से कोशिश है कि इसी खेल के माध्यम से हम हमारे शहीदों को जो है खराज अकीदत पेश करें इस 25वां सालगिरह पे। हम थैंक्स करता है आर्मी का, हमारे को इस पोलो को प्रमोट करने के लिए आर्मी का बहुत ताउन है हमारे साथ। जब भी अगर दिवस होता है तो हमारा को आर्मी साथ देता है। पहले फोकस पोलो में रोल सबसे ज्यादा इस गेम में आर्मी का रोल है। तो हम पिछले कई सालों से, अब 30 साल हो गए मुझे ये गेम खेलते। तो आज मैं डिमाडोस के थ्रू खेलता हूँ। हमारी इस टीम का नाम है डिमाडोस। हम डिमाडोस के थ्रू खेलते हैं करगिल विजय दिवस। तो इसमें सबसे बड़ा ज्यादा रोल है आर्मी का। हम थैंक्स करना चाहते हैं आर्मी का। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन डांगरपुरा मुख्तलिफ जोनों में इंटर स्कूल जोनल सतह के मुकाबलों के सिलसिले में जरिए तुलबा को मशगूल करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। नज़ीर अहमद भट्ट DYSSO बारामूला की निगरानी में अंडर 14 और अंडर 17 इंटर स्कूल जोनल लेवल साइकिल रेस फॉर बॉय का इनकाद किया गया। जोन डंगरपुरा के मुख्तलिफ स्कूलों के 230 से ज़ायद तुलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई और इसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ने किया। नज़ीर अहमद ने खेलों के मैदान में मुसलसल शिरकत और उम्दा कारकर्दगी की हौसला अफजाई की। इलाकाई देहाती बैंक की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से उन्हें हल्दी काश्त करने के लिए आगाही दी गई और सेक्शन लेटर्स भी तकसीम किए गए। इसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना था ताकि वो अपने मुतल्लिका इलाकों में इलाकाई देहाती बैंक की माली मदद से रोजगार के मुख्तलिफ मौके पैदा कर सके। ये तकरीब डाक बंगला सुंबल सोनावारी में बैंक के चेयरमैन फयाज अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुए। जो इवेंट है, जो रीजनल रूरल बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का, उस सिलसिले में आज इलाकाई देहाती बैंक की तरफ से 75 JLG ग्रुप फॉर्म किए गए और इनको क्रेडिट लिंकेज किया गया कि जो रूरल वुमेन्स हैं या रूरल पब्लिक है उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाए। तो उसी सिलसिले में ये जो 75 ग्रुप आज हमने बना दिए, इसमें डेफिनेटली इनकी जो इनकम है बढ़ जाएगी। और हम एज अ इलाकाई देहाती बैंक जो चाहता है कि हमारी जो पेनिट्रेशन है हर गांव में हो जाए और हर गांव में इनकम जनरेशन के एवेन्यू बढ़ जाए। तो इसी सिलसिले में आज जो ये सारा प्रोग्राम हुआ, तो ये हमारा एक मेन मकसद आज के डेट में था। तो इसमें जो हम अभी इन्वॉल्व जो किए हैं, सहारा जागृति मंच एक है जो जम्मू में है,
उसके वसातत से हमने जम्मू में पुरखू में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है, तो उसके बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आए और अब तीसरे साल में चल रहा है। श्रीनगर में वाक़े ज्येष्ठा देवी मंदिर में माता ज्येष्ठा के यौम पैदाइश के मौके पर वार्षिक महायज्ञ का एहतमाम किया गया और दुनिया भर से आए अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। महायज्ञ कल संस्थान के मैगजीन ज्येष्ठा संदेश के 10वें एडिशन के इजरा से पहले था और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने पूर्ण आहुति में शिरकत की और महायज्ञ के इख्तिताम के बाद प्रसाद भी हासिल किया। ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी ने 27 मई से 29 मई तक श्रीनगर आने वाले अकीदतमंदों के लिए कई इंतजाम किए हैं जो मुफ्त में दस्तयाब रखे गए हैं। एक मास एक्सोडस हुआ है। हम तो चाहते हैं कि ये हमारी धरोहर है, कश्मीर हमारी भूमि है और कश्मीर में हमारे 5000 साल से ज़्यादा की रूट्स हैं, ग्राउंडेड रूट्स हैं, तो हम नहीं चाहते हैं। और कश्मीर भारत का अंग है, ये भारत से बाहर तो नहीं गया, अब तो इंटीग्रेटेड अंग है। अब तो ज़्यादा ही हमारा राइट बनता है वापस आने का। और मैं चाहता हूं कि सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीरी समुदाय, कश्मीरी पंडित समुदाय यहाँ आके बसे। आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वह इस पावन अवसर पर माँ ज्येष्ठा के जन्मदिन पर यहाँ पर देश विदेश से आए हैं। मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करता हूँ। मेंढर के इलाके भग्यूट गलीता शशि नकठा सड़क की हालत दिन ब दिन खस्ताहाली का शिकार है और अवाम उन्नास के लिए बायस तशवीश बनी हुई है। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से कई साल कबल सड़क का काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक सड़क की तामीर का काम नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि सड़क के दरमियान से काम शुरू किया गया जिसका कोई मकसद ही नहीं। लोगों का कहना है धी इलाके में बजरिया ज़मीनों की कटाई की गई और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से बगैर किसी सर्वे के सड़कों के नाम पर ज़मीनों की बर्बादी कर रहा है। लोगों का कहना है कि जमीन की कटाई पर मुतादिद बार सड़क हादसा से इंसानी जानों के ज़िया का अंदेशा बताया जा रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि सड़क के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की परेशानियों का अजाला हो। प्रोटेक्शन वाल नहीं की है और जब उनसे कहा जाता है मुतलका जो ठेकेदार हजरात हैं वो कहते हैं जी हमारा टाइम पीरियड हो गया, इसके अंदर जो है और कोई तामीराती काम बचा नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसमें जो है कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्शन साहब से आए थे कि भाई आप उस पर नोटिस ले लीजिए और वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे कहें, और ऑलरेडी जो वहाँ काम हो चुका हुआ था उसका भी इन्होंने पैसा निकलवाया हुआ है। और उस सिलसिले में हमारी जो है एक्शन साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि उस पर एक्शन लें, उसकी तहकीकात करवाएं कि ऑलरेडी जो पहले काम हो चुका हुआ था उसी पे जो है बार बार क्यों पैसे निकल रहे हैं। ये परमिशन का काम भी किया जाए और हमारे काम जो बकाया जाते हैं वो मतलब फिलफोर किया जाए ताकि हम जो है राय जो है आवाम जो है उससे मुतासर ना हो। जी, वहाँ का सबसे मेन जो पॉइंट है, एक तो टेका पॉइंट जो है इन्होंने बिल्कुल टच तक ना किया है और वहाँ का सारा पानी इकट्ठा करके वहाँ के जो मेन बड़ा कब्रिस्तान है मोहल्ला चढ़ा और चिकट्ठा के दरमियान में सारा पानी उस पर लगा दिया है। लिहाजा फिलफोर वो पानी वहाँ से रुकवाया जाए और काम जो भी बच रहा है वो जल्दी किया जाए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन डॉक्टर ताहा ने मरीजों से अपील की कि वो सरकारी अस्पतालों में इलाज के बाद अपने टेस्ट भी उन्हीं अस्पतालों में ही करवाएं। बीएमओ ने कहा कि कुछ अस्पतालों में मरीजों को जानबूझकर निजी लेबोरेटरियों में टेस्ट कराने पर जोर दिया जाता है जो गलत है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो पटन में सरकारी अस्पताल में इलाज करके टेस्ट भी सरकारी अस्पताल में ही कराएं। उन्होंने कहा कि पटन में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनरी है। बीएमओ ने वाजे किया कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन की नोटिस में लाए। लोगों ने बीएमओ की सताइश की। लेबोरेटरी का जो सिस्टम है बहुत ही अपग्रेडेड है और सोफिस्टिकेटेड है। ऑलमोस्ट हर एक टेस्ट होता है, रियायती कीमतों पे होता है, आम पब्लिक को बहुत सहूलियत मिलती है। हेमाटोलॉजी में टेस्ट होते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन जैसे हैं या
हार्मोन प्रोफाइल है, तकरीबन समझो सारे टेस्ट होते हैं। मैं ये कहूँगा कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कलील तादाद में कोई टेस्ट होगा जो बाहर से। जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की ज़रूरत पर बिजली सप्लाई न होने से स्कीम नाकारा हो गई है और काकपुरा तहसील के 5 देहात में धान की पनीरी लगाने में ताखीर हो रही है। स्कीम को हर साल पनीरी लगाने के मौसम में 3 माह तक बिजली सप्लाई तरजीही बुनियादों पर दी जाती थी, लेकिन रवा साल स्कीम को बहाल बिजली सप्लाई फराहम न करने से स्कीम नाकारा होकर रह गई है। किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। किसानों ने डीसी पुलवामा से मुदाखलत करने की अपील की है। तकरीबन गई पतम 55 वरी स्टेशनस यह प्रॉब्लम जह गई आज गई प्रॉब्लम सोरी जमीन वनकस बकार अत कराव थल यह वायुन आब कुन पावर कुन मेहरबानी करियो पावर डिपार्टमेंटस एक्जनस दपस त्रो यह पावर कराव यह जमींदारी यह पान योतन बहुत जमींदारन में इशू बाकी चीजन तिमन जरूरत मगर खास कर पावर क्या मसला गसान ज़राअत मसला जनाब DC सोबस अपील करान कम से कम दियो पावर यह पत्मो 50 वरियो पे दिवान 3 रेतन ताकि कराव यह ज़राअत कराव यह दान सोन ज़राअत बन रोजान 3 रेतन आब बाज़ाब्त फंक्शन ये रोजान पावर वनकन पावर कहें जमीन हेतुन तैयार गन ठल तैयार ठल वातन लायक गम आब वाया जमीन आब ये पावर मोल त्रोवुक पावर दपान पावर सन शंक्शन तुम पावर शंक्शन त्रो आब यह आब कालत क्या पावर कालत पावर वनकस त्रावन। बीजेपी के सीनियर लीडर अजय भारती ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के बाद हुकूमत की तरफ से यूनियन की सतह पर किए गए वादे पूरे होंगे और उन्होंने कहा कि चाहे वो रियासत का दर्जा हो या असेंबली इंतखाबात, उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली की तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। निश्चित रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने उस पुराने वादे को फिर दोहराया है जो उन्होंने जब 370 को यहाँ से हटाया गया था, जब फ्लोर ऑफ हाउस पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर जो ही कुछ प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगे तो अब वो प्रोसेस सारी पूरी हो जाएंगे। डिलिमिटेशन हुआ है, बाकी रिजर्वेशन का प्रोसेस जो होना था वो सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। 4 जून के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः शपथ लेंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ पर चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा एक सवाल ये है कि पहले स्टेटहुड बाद में असेंबली इलेक्शन या पहले असेंबली इलेक्शन बाद में स्टेटहुड मिलेगा क्या? ये सवाल सबसे बड़ा है। नहीं, मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं लगता और ये आदरणीय गृह मंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी की जो शेष नेतृत्व है, उन्होंने क्लियर किया है कि पहले एक बार चुनाव हो जाएगा जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में हो जाएगा, स्टेटहुड उसके बाद की बात है। क्योंकि पहले तो यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट अपने आप जो है वो एक होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए स्टेटहुड होगा, बिल्कुल रेस्टोर होगा और टाइमली होगा, लेकिन वो इलेक्शन के बाद होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के असेंबली इलेक्शन की बात है तो आदरणीय गृह मंत्री जी जब अभी कश्मीर आए थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसमें यह भी होता है कि पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है कि ये शायद इस पर ये हो, लेकिन अभी तक हमारा बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हों। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।